बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तैयब बलूच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को मिलने वाली सबसे बड़ी आलमी और सफारती कामयाबी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल मिल गया है और अनऑफिशियली इवन के यहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से, जो फाटफ की यानी कि फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया था, अब उस ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान जो है वो निकल जाएगा। ऑफिशियली अभी तक इसकी जो है वो अनाउंसमेंट तो अगरचे कर दी गई है कि पाकिस्तान के ज़िम्मे जो शराइत थी, जो रिकमेंडेशंस थी, वो पाकिस्तान ने फुलफ़िल कर रही हैं और इस हवाले से उनका इजलास भी हुआ। हिना रबानी खर वहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने जो डिस्कशंस थी, जो मामलात हुए, उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर ने पेश किया। और उसके बाद आज अब से कुछ अर्सा थोड़ी देर कबल फाटफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया और उनका यही मानना था कि पाकिस्तान ने हमारी तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर लिया है। अब ऑफिशियली उनका एक वफद पाकिस्तान उसने आना है और पाकिस्तान आएगा और यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान का नाम जो है वो ग्रे लिस्ट से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर या ऑफिशियली जो है वो निकाल दिया जाएगा। लेकिन अनऑफिशियली यही चीज़ कन्फर्म है कि पाकिस्तान अब फटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं है और इस सवाल से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद उनका सिलसिला भी जो है वो जारी है। मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 37 मुख्तलिफ शराइत थी फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की और उन शराइत को पाकिस्तान ने फुलफ़िल किया और इस हवाले से इवन के पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कानून साजियाँ भी हुई और ख़ुसूसन मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इक़दाम किए गए। उनकी तमाम शराइत में से सबसे कड़ी शर्त यही थी कि पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग का सदेबाब करना है ताकि पैसा जो है वो बैरून मुल्क या बैरून मुल्क से यहाँ उसको लॉन्डर ना किया जा सके। तो यूँ पाकिस्तान ने बड़े सख्त इक़दाम किए उनकी शराइत पर पूरा उतरने के लिए और उनकी रिकमेंडेशंस को फुलफ़िल करने के लिए। और यूँ अब पाकिस्तान जो है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर फाटफ की तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा कर चुका है और इसी वजह से ये नवीद सुनाई जा रही है, ये खुशखबरी दी जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल गया। तकरीबन 2018 में पाकिस्तान को फाटफ ने या फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाला था। बहुत सारी वजूहात थी उनकी और फिर तकरीबन पौने 4 साल हुकूमत रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस रजीम की, और उस रजीम के दौरान भी बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स की गई लेकिन पाकिस्तान को खातिर खा जो है वो कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर जो है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान ने तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर दी हैं और इस सवाल से पाकिस्तान का नाम जो है बहुत जल्द फाटफ की ग्रे लिस्ट से जो है वो निकाल दिया जाएगा। और इस हवाले से अगर पाकिस्तान ये अटैम्प्ट ना करता तो शायद पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता। लेकिन इस हवाले से सबसे ज़्यादा कामयाबी जो है जिसने पाकिस्तान को हमकिनार किया, जिस कामयाबी से पाकिस्तान हमकिनार हुआ, उसमें जो सबसे ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हैं। उनको वज़ारत ख़ारजा का मनसब संभाले हुए तकरीबन 2 माह का वक्त हो चुका है और इस वक्त के अंदर उन्होंने तमाम पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के विज़िट किए, दौरे किए और वहाँ पर जाकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बेहतर किया और फाटफ के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉबिंग की ताकि पाकिस्तान को जो है इस हवाले से फाटफ के अंदर जो है वो दोस्त ममालिक का जो है वो तावन मुयस्सर आ सके। और मैं आपको इसकी सबसे बड़ी नज़ीर या सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको ये देता हूँ कि इस टाइम फाटफ की जो सरबराही है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो सरबराही है वो जर्मनी के पास है और जर्मन वज़ीर ख़ारजा का विज़िट आपके सामने है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर ख़ारजा ने उनको इनवाइट किया था पाकिस्तान के दौरे के ऊपर और वो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आई। उनको बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ब्रीफ़ किया, उस सवाल से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया, लॉबिंग की, जो भी डिप्लोमेटिकली मामलात तय होते हैं उन्होंने वो तमाम मामलात उनके साथ तय किए। पाकिस्तान का बेहतर अंदाज में मुकदमा जो है वो जर्मनी के आगे पेश किया और इसी वजह से जर्मनी ने जो है वो पाकिस्तान को ये ग्रीन सिग्नल दिया। वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे रहीं, अगरचे उनका दौरा उनके कोविड की वजह से उनको कोविड हो गया था, मुखसर रहा, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात के बाद ये इंदिया दे दिया गया था कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगी अपनी गवर्नमेंट को
गवर्नमेंट को बतलाएंगी कि पाकिस्तान ने जो है वो रिक्वायरमेंट भी पूरी कर ली है और पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से, फाटफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। और यूँ सिर्फ यही नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे किए, इसके साथ साथ वो अमेरिका में गए, अमेरिकियों से उन्होंने बात की, फिर चीन में गए, चीन से उन्होंने बात की। तो यूँ दोस्त ममालिक के साथ उनके जो दौरे हैं और या टेलीफोनिक कॉल्स हैं या उनके एम्बेसडर्स के साथ आए रोज़ यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या आप समझें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की। तो यूँ वो पाकिस्तान का बेहतरीन अंदाज में मुकदमा लड़ रहे हैं और इसी वजह से इसका अब क्रेडिट जो भी ले, अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत हम आपके भी सामने है कि उनके पौने 4 साल तो हुकूमत रही और लेकिन वो तो इसमें कामयाब नहीं हो सके ना, आपके सामने है। पौने 4 साल बहुत अरसा होता है, 2018 से लेकर 2022 तक वो कामयाब नहीं हुए और अब कामयाबी जो है वो पाकिस्तान को मिली है, रियासत पाकिस्तान को मिली है। और इस कामयाबी की वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि वजह जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की एक मुदल्लल और दानिशमंदाना या जो सफारतकारी है वही सबसे बड़ी वजूहात हैं, वही सबसे बड़ी रीज़न्स हैं, वही सबसे बड़ी वजह है। जिस तरीके से मैंने आपको मिसाल दी कि किस तरीके से जर्मन जो वज़ीर ख़ारजा है वो पाकिस्तान के दौरे पे आई, चूँकि इसकी सरबराही फाटफ की सरबराही जर्मनी के पास है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जर्मन वज़ीर ख़ारजा को इससे मुतल्लिक़ कैल किया और उन्हें वापस जाकर अपनी हुकूमत से जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए उन्होंने अपनी हुकूमत को जो है वो कैल किया। तो आज हम उसका नतीजा देख रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो सबसे बड़ी आलमी सतह पर, सफारती सतह पर जो है वो सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। गुज़िश्ता रजीम जो है वो स्ट्रगल कर रही थी, उसको कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी, उसमें भी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब आपकी रजीम ही जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, दहशतगर्दों को आपकी पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर उनको जो है उनके हक़ में दलाइल दे और इस तरीके से जो भी मामलात आपके सामने हैं, मैं वो डिटेल आपसे डिस्कस क्या करूं। आप सब वाकिफ़ हैं कि इमरान ख़ान को तालिबान ख़ान भी कहा जाता रहा। उसकी वजह यही है कि दहशतगर्दों के साथ उसकी जो सपोर्ट है और फाटफ का सबसे मेन मसला, उसका मेन चीज़ भी यही थी कि दहशतगर्दों को जो माली इमदाद दी जाती है मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से, उसको रोकना मकसूद था। तो इसी हवाले से जब हुकूमत ही प्रो टेररिस्ट हो, इंतहा पसंदी को फ़रोग देने वाली हो, तो फिर भला कैसे पाकिस्तान का नाम रिमूव होता। लेकिन अब जब इस वो हुकूमत चली गई, नई रजीम आ गई, तो इस नई रजीम के नए जो वज़ीर ख़ारजा हैं, नौजवान वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने जो सफारती महाज पर और पाकिस्तान के जियोपोलिटिकल इमेज को जिस तरीके से वो बिल्ड कर रहे हैं, शायद उसी की ही ये कड़ी है कि आज पाकिस्तान जो है वो फाटफ से या उसकी ग्रे लिस्ट से जो है, फाटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल चुका है। और ये बड़ी कामयाबी, अब अगरचे इसका क्रेडिट जो भी ले, हमें उससे गर्ज नहीं, लेकिन जो हकीकत है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। तभी तो वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खान ने कहा कि हमने तो अपना काम करना था, हमने वो काम किया है, हमें क्रेडिट से गर्ज नहीं है। हमारा काम यही था कि पाकिस्तान को मुश्किल से बचाना है, पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से निकालना है। इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा होमवर्क किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, अनथक मेहनत की और अब उस अनथक मेहनत, उस स्ट्रगल का ही नतीजा है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल गया है। अब क्रेडिट जो भी लेता फिरे, हमें उससे गर्ज नहीं। हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। हमारा मकसद रियासत पाकिस्तान के लिए था, हम कोई सियासत नहीं कर रहे थे, ना ही करना चाहते हैं। हम रियासत पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। तो इसी वजह से हकीकत तो यही है कि ग्रे लिस्ट से निकलने का सारा क्रेडिट जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और उसकी टीम को जाता है। उन्होंने आलमी महाज से लेकर जो इंटरनेशनल फोरम है और फिर फाटफ के अंदर जो भी रुकन ममालिक हैं, उन सब को फ़र्दन जो है इस बात पे कैल किया, पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा लड़ा। और इसी वजह से आज पाकिस्तान को ये खुशखबरी और ये नवीद जो है वो सुनने को मिल रही है। और हमारी आइंदा भी यही
उम्मीद है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रियासत पाकिस्तान का आलमी सतह पर भी जो है वो बेहतरीन मुकदमा लड़ती रहेंगे। और इंशाअल्लाह बाकी आप दोस्त साथ रहें, और कल हम एक नए वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।